ये बुज़दिल हैं, ये इनसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी बासित मुसलमान हम उम्मीद तो करते हैं कि अल्लाह ताला इनको वो जज्बा और वही सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला अल्लाह ताला इनको भी जज्बा फैमिली और दोस्तों के साथ जो ईद आप गुजारते हैं उनमें डिफरेंस कैसा होता है कि फ़लस्तीन के हवाले से आप जो है ना क्या पैगाम देते हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि फ़लस्तीन में जैसे इसराइल ने अपने जो है ना मज़ालिम तोड़े हुए हैं, वहाँ उन बच्चों ने कैसे ईद मनाई होगी? अब वसूल को याद देनी पड़ती है। अब उलट हो गया काम में। अब हमें अब बुजुर्ग भी शामिल है। अब जो बच्चे हैं या जितनी फैमिली के लोग हैं वो हमें कहते हैं कि आप अंकल आप हमें ईद साथ तो बेस्ट होता है, लेकिन अगर फैमिली किसी की नहीं तो वो क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका जो ईद का आज दूसरा दिन है वो कैसा गुजर रहा है और क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि फैमिली के साथ जो है ना ईद का दिन बेहतर तरीके से गुजरता है या दोस्तों यारों के साथ या वैसे? फैमिली के साथ तो बेस्ट होता है, लेकिन अगर फैमिली किसी की नहीं तो वो क्या करेगा। अच्छा, आपकी फैमिली है? जी हम फैमिली के साथ आए इंशाल्लाह। अच्छा, फैमिली के साथ जो है ना घर पे खासकर जो है ना सुबह किस तरीके से जो है ना डिशेस वगैरह तैयार की जाती हैं, कैसे ईद मनाते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुस्लिम हैं। मुस्लिम अल्लाह रसूल की सुन्नत के मुताबिक जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक हमने आज भी और कल भी यानी कल जो गुज़श्ता 10 तारीख थी उसको भी हमने अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक सुन्नत के मुताबिक हमने ईद भी अदा की और साथ साथ अपने हमसायों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, सब के साथ अच्छी तरह मेल जोलन भी हुआ, उनसे मुलाकातें भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि फैमिली और दोस्तों के साथ जो ईद आप गुजारते हैं उनमें डिफरेंस कैसा होता है? डिफरेंस क्या आपको क्या मतलब लगता है डिफरेंस? यकीनन डिफरेंस तो है। उसकी वजह यह है कि जो इनफरादी जो मसले मसाइल होते हैं वो और होते हैं, जो इज्तिमाई अंदाज से होते हैं वो उसमें अच्छाई मौजूद होती है। इंसान बेहतर तौर पे उसको यानी कि बल्कि अच्छे अंदाज से उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। सेलिब्रेट कर लेते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि बचपन की ज़्यादा ईद जो है ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर गुजरी है या आप जैसे आप यानी कि अभी तो बुढ़ापे में आ गए हैं, जी। तो उस वाले से बता दें कि कौन सी ईद जो है ना आपको ज़्यादा बेहतर लगती है? ज़ाहिर बात है यंग एज होती है, लेकिन हर एज का एक अपना ही जी उसका बचपन में ये होता था कि बचपन में जाएं भाई वालिद के पास जाए, वालिदा के पास जाए, चाचा और मामू दादा दादी होते थे उनके पास जाके जो है ना ईदी वसूल करनी। जी ऐसी बात थी। अब अच्छा, अब वसूल को याद देनी पड़ती है। अब उलट हो गया काम में। अब हमें अब बुजुर्ग भी शामिल है। अब जो बच्चे हैं या जितनी फैमिली के लोग हैं वो हमें कहते हैं कि आप अंकल आप हमें ईदी दें, तो फिर वो उसी अंदाज से जैसे हम लिया करते थे ऐसे ही आज हमें भी देनी पड़ती है। अच्छा, इस बार जो है ना आपकी जेब कितनी खाली हुई? आप के नवासे पोते आए? जी हाँ बिल्कुल जी। हम तो मेरी फैमिली में 5-6 बेटे हैं और 3-4 बेटियां हैं। सबके मतलब उनकी मैरिड हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो ज़ाहिर बात है वो फिर इस वक्त तो बहुत मुश्किल है। कम से कम भी 500 से कम तो बच्चा ईद ही नहीं लेता तो उस हिसाब से ये कम से कम 20 से 25 आदमी की तो ईद ही बन जाती है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि फ़लस्तीन के हवाले से आप जो है ना क्या पैगाम देते हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि फ़लस्तीन में जैसे इसराइल ने अपने जो है ना मज़ालिम तोड़े हुए हैं, वहाँ उन बच्चों ने कैसे ईद मनाई होगी? अल्लाहु अकबर। काश अल्लाह ताला हमें सबसे पहले हम अपनी हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वो उन फ़लस्तीन लेडीज़, जवान और बुज़ुर्ग और बच्चे, उन सब के लिए अखलाकी मायत के साथ साथ उनके साथ से जंगी हालात आपको में भी लगता है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में अस्करी क़यादत जो है वो इनको इजाज़त देगी? ये बुज़दिल हैं, ये इनसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी बासित मुसलमान हम उम्मीद तो करते हैं कि अल्लाह ताला इनको वो जज्बा और वही सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला अल्लाह ताला इनको भी जज्बा अता करे। हम आज
मुसलमान आलम इस्लाम इसी चीज़ का तकाजा कर रहा है कि आज कोई हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिले और बैतुल मुक़द्दस को आज़ादी दे और फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों की अखलाक़ी भी और हर लिहाज से उनकी मदद कर रहे हैं। ख़ुसूसन पाकिस्तान को तो उनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम इस्लाम का किला बनते हैं तो किले का काम ये होता है कि उनकी सपोर्ट करें, नाजायज़ के कि हम उनकी सपोर्ट में हम एक लफ्ज़ कहने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये बड़े अफसोस का मुकाम है। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि वो फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों की बढ़ चढ़ कर मदद की जाए। अस्करी लिहाज से भी जी। आपको नहीं लगता कि इसराइल की जो प्रोडक्ट्स जो हमारे पाकिस्तान में आ रही हैं ऑफिशियली उनके ऊपर बैन किया जाए, क्योंकि उन्हीं से वो रिव्यू वो जो रिव्यू होता है वो जाता है। मलिक साहब हम आपकी वसातत से ये मुल्क पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान से ख़ुसूसन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से भी मुल्तमस हैं कि वो फौरी तौर पे इसराइली प्रोडक्ट्स, बल्कि आप देखें मैकडोनल्ड दूसरी जितनी कंपनियां वो सब इसराइल को फंडिंग कर रही हैं। उनका पत्नी मेरे से ज़्यादा तो मेरे नोटिस में नहीं, कम से 20 से 25% जो है वो उनके प्रोडक्ट्स का जो हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कुचल में लगे हुए हैं। तो काश हमें ये समझ आ जाए फ़लस्तीन के मुसलमानों की हम मदद कर सकें, और उनके साथ सबसे बड़ा तावन यह है कि हम उनकी जितने भी मसनूआत प्रोडक्शन है वो सब मतलब है उसकी बाइकाट और सख्ती से उसका बाइकाट किया जाए और उस पर बैन हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया।